बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप का बोलबाला बढ़ने लगा था। तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे स्वयं अवतार लेकर इस संसार की रक्षा करें। भगवान विष्णु ने यह स्वीकार किया और कलयुग में श्रीनिवास नाम से अवतार लेने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माता के साथ बैकुंठ से पृथ्वी पर आने का विचार किया, लेकिन एक दिन आशी बृहस्पति और लक्ष्मी माता के बीच किसी बात पर विवाद हो गया। लक्ष्मी जी नाराज होकर समुद्र लौट गईं। भगवान विष्णु दुखी हो गए और उन्होंने धरती पर तिरुमाला पर्वत पर तपस्या करने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने वेंकटाचल तिरुमाला पर्वत पर श्रीनिवास के रूप में अवतार लिया और वहीं एक चींटी के बिल में प्रवेश कर तपस्या करने लगे। जब धरती तप रही थी, तब नागराज आदिशेष ने उन्हें छाया दी। तभी शिव और ब्रह्मा एक गाय और बछड़े का रूप लेकर श्रीनिवास की सेवा में आ गए। एक बार एक राजा अपनी रानी के साथ वहां आया। रानी ने उस गाय का दूध देखा जो श्रीनिवास के लिए आता था। उसने राजा से कहा कि यह दूध चोरी हो रहा है। राजा ने गुस्से में आकर उस ग्वाले को दंड दिया, जिससे श्रीनिवास को चोट लग गई। भगवान ने प्रकट होकर राजा को श्राप दिया कि अगले जन्म में वह घोड़े के रूप में जन्म लेगा और तब तक उनकी सेवा करेगा जब तक उसका पाप खत्म न हो। कुछ समय बाद श्रीनिवास वन में शिकार करते हुए पद्मावती नाम की राजकुमारी से मिले, जो पद्मनाभ राजा की पुत्री थी। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए, लेकिन विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी। श्रीनिवास ने कुबेर से आरण लिया और पद्मावती से विवाह किया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने यह वादा किया था कि वे यह अर्ण तब तक चुकाते रहेंगे जब तक कलयुग समाप्त नहीं हो जाता, और इसी कारण श्रद्धालु आज भी तिरुपति मंदिर में भारी मात्रा में दान देते हैं ताकि भगवान का अर्ण उतर सके। श्रीनिवास को ही आज तिरुपति बालाजी, वेंकटेश्वर या गोविंदा के नाम से पूजा जाता है। उनका मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित है। यह विश्व के सबसे धनवान और चमत्कारी मंदिरों में से एक है। यह माना जाता है कि जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान बालाजी की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी। गोविंदा गोविंदा।